एआई का सफर। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में तफसील से बात करेंगे। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानी सोच समझ और फैसले करने की सलाहियत देती है, लेकिन एआई हमेशा से इतना एडवांस्ड नहीं था। एआई का सफर तकरीबन 1950 की दहाई से शुरू हुआ जब एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया, क्या मशीन सोच सकती है? इस सवाल ने दुनिया भर के साइंसदानों को एआई की तहकीक के लिए इंस्पायर किया। इब्तिदाई एआई सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस और गेम्स जैसे चेस तक महदूद थी। इस दौर के एआई प्रोग्राम्स लॉजिक और रीजनिंग पर मबनी थे, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। 1960 और 70 की दहाइयों में एआई ने सिस्टम्स की तरफ कदम बढ़ाया, जहां मशीनें रूल्स को फॉलो करके डिसीजंस करती थी। इस दौरान मेडिकल डायग्नोसिस जैसे कामों में एआई का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिससे डॉक्टर्स को कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में मदद मिली। मिसाल के तौर पर इब्तिदाई सिस्टम्स लिमिटेड डिजीजेस आइडेंटिफाई कर सकते थे और डॉक्टर्स के लिए एक असिस्टेंट का काम देते थे। में एक्सपर्ट सिस्टम्स आए जैसे माइसिन, जो बीमारियों की तशखीस में मदद देते थे और इंडस्ट्री में के लिए इस्तेमाल होते थे। इस दौर में एआई ने वाकई प्रैक्टिकल वैल्यू दिखाना शुरू की। 1990 में मशीन लर्निंग ने एआई को के काबिल बनाया। ये वो दौर था जब एआई ने डेटा के जरिए खुद सीखना शुरू किया और पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत हासिल की। इससे प्रिडिक्शंस ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हो गईं और एआई रिसर्च एक नई डायरेक्शन में आ गई। में बिग डेटा और डीप लर्निंग ने एआई में रेवोल्यूशन ला दिया। न्यूरल नेटवर्क्स ने कॉम्प्लेक्स टास्क्स जैसे इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और लैंग्वेज प्रोसेसिंग मुमकिन बनाया। इस दौरान एआई रिसर्च ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की दुनिया में कदम रखा और कंपनीज ने एआई को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंटीग्रेट करना शुरू किया। में एआई हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे टूल्स ने जिंदगी आसान बना दी। रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब हमारे बिहेवियर को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड सजेशंस देते हैं। में एडवांस्ड एआई जैसे डाल और ने एआई को क्रिएटिव और इंटरेक्टिव बनाया। अब एआई कॉन्वर्सेशंस, राइटिंग, पेंटिंग और इवन कोडिंग कर सकता है। एआई न सिर्फ रिसर्च बल्कि क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के शोबे में भी बहुत ज्यादा दखल दे रहा है। मुस्तकबिल में एआई कार्स, इंटेलिजेंट रोबोट्स, हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और हत्ता के क्लाइमेट मॉडलिंग में भी अहम किरदार अदा करेगा। एआई की एवोल्यूशन ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर रहा है। एआई के फवाइद बहुत वसी और हैरत अंगेज हैं। ये हमारी जिंदगी आसान बनाने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। एआई रोजमर्रा जिंदगी में कन्वीनियंस फराहम करता है। मिसाल के तौर पर वॉइस असिस्टेंट्स रिमाइंडर्स, अलार्म्स, सर्चेस और स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करना आसान बनाते हैं। अब हम अपने मोबाइल स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए लाइट्स, टेम्परेचर और इवन सिक्योरिटी सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, जिससे वक्त और मेहनत दोनों बचते हैं। में एआई ने इनकलाब बर्पा किया है। एआई बीमारियों की तशखीस, ट्रीटमेंट, सजेशंस और इवन ड्रग डिस्कवरी में मदद देता है। मिसाल के तौर पर एआई कैंसर डिटेक्शन सिस्टम्स इब्तिदाई स्टेजेस में बीमारी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो इंसानी जिंदगी बचाने में बहुत अहम है। एआई सर्जिकल असिस्टेंस में भी इस्तेमाल हो रहा है, जहां रोबोटिक सर्जरीज ज्यादा एक्यूरेट और लेस इन्वेसिव हो सकती हैं। तालीम और रिसर्च में एआई ने लर्निंग और एक्सप्लोरेशन के तरीके बदल दिए हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हर तालिब इल्म के मुताबिक कंटेंट सजेस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करके इंसाइट्स फराहम करते हैं। रिसर्चर्स एआई के जरिए डेटा ट्रेंड्स, पैटर्न्स और प्रिडिक्शंस देखकर अपनी स्टडीज ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं और इंडस्ट्री में एआई की अहमियत भी बहुत बढ़ गई है। एआई प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से सप्लाई चेन्स ऑप्टिमाइज करता है, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाता है और कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स ह्यूमन वर्कलोड कम करते हैं। एआई मार्केटिंग में भी पर्सनलाइज्ड एड्स और यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग के जरिए कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एज देता है और एंटरटेनमेंट में एआई ने बाउंड्रीज तोड़ दी है। आर्ट, म्यूजिक और इवन शॉर्ट फिल्म्स ह्यूमन क्रिएटिविटी को इनहेंस कर रहे हैं। डिजाइनर्स और आर्टिस्ट्स एआई टूल्स इस्तेमाल करके नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में एआई स्मार्टर अपोनेंट्स और इमर्सिव एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो प्लेयर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और सस्टेनेबिलिटी में भी एआई का बड़ा किरदार है।
اے آئی کلائمیٹ ماڈلنگ، انرجی آپٹیمائزیشن اور ویسٹ مینجمنٹ میں مدد دیتا ہے، جس سے نیچرل ریسورسز کی ایفیشنسی بڑھتی ہے۔ مختصراً، اے آئی نہ صرف ہماری زندگی آسان اور پروڈکٹیو بناتا ہے، بلکہ کریٹیوٹی، انوویشن اور سسٹینیبلٹی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اے آئی کے نقصانات، اور جہاں اے آئی کے فوائد ہیں، وہاں نقصانات اور رسکس بھی ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا مسئلہ امپلائمنٹ اور جاب ڈسپلیسمنٹ ہے۔ اے آئی ریپیٹیو اور مینوئل کاموں کو ریپلیس کر رہا ہے، جس سے کچھ انڈسٹریز میں ہیومن ورک فورس کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر مینوفیکچرنگ، کسٹمر سروس اور ڈیٹا انٹری جابز پر اے آئی کا بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور ڈیٹا سیکیورٹی بھی اہم مسئلہ ہے۔ اے آئی کو زیادہ ڈیٹا چاہیے، اور اگر یہ ڈیٹا مس یوز ہو جائے تو انسانوں کی پرسنل انفارمیشن خطرے میں آ سکتی ہے۔ فیشل ریکگنیشن، ٹریکنگ اور سرویلنس کے حوالے سے ایتھیکل کوسچنز پیدا ہو رہے ہیں کہ ڈیسیژنز ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں، اور اگر ڈیٹا بائیسڈ ہو تو آؤٹ کمز بھی بائیسڈ ہوں گے۔ یہ کرمنل جسٹس، ہائرنگ اور لینڈنگ میں خاص طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اے آئی کے غلط فیصلے انسانی زندگی پر برا اثر ڈال سکتے ہیں، اور فیئرنیس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، پر انسان کی کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ اور سکلز کم ہو سکتی ہیں۔ جب ہم ہر کام اے آئی پر چھوڑ دیں گے تو انسان اپنی انڈیپینڈنٹ کیپبلٹی کھو سکتا ہے۔ چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں۔ اے آئی آٹونامس ویپنز، مس انفارمیشن اور ایکسیسو سرویلنس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ریگولیشن اور ایتھیکل فریم ورکس کی ضرورت ہے تاکہ اے آئی انسانیت کے لیے فائدہ مند رہے۔ آخر میں، اے آئی پاورفل ہے اور ہماری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن رسپانسبلٹی، اویئرنیس اور ایتھیکل یوز کے بغیر یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اے آئی کو وائزلی اور انٹیلیجنٹلی استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ